अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो, ये जुडिशरी हम पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक आज पढ़ना है हमें, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे सिखाऊंगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, यानी आज़ादाना ये कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी आम आदमी की यानी कॉमन मैन की, इसको डिस्प्यूट होता है किसी पॉलिटिकल पर्सन से, पॉलिटिकल पर्सन से, यानी पॉलिटिकल पर्सन मीन्स द पर्सन शुड बी पॉलिटिकली पावरफुल। दैट मीन्स उसका तो इन्फ्लुएंस होगा हर जगह पे। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्या, यानी अगर दो कॉमन मैन है और पॉलिटिकल आदमी है, एक पॉलिटिकल आदमी का हमेशा क्या होता है, ये तो पावर में ही होता है, यानी ये हर किसी पे अपना दबाव डाल सकता है, ये किसी को भी दबाव डाल सकता है, और ये किसी की भी प्रॉपर्टी हड़प कर सकता था। अगर डिस्प्यूट होता तो ये किसी जज को, अगर कोर्ट पे वो केस जाता तो वो जज को भी ट्रांसफर करवा सकता था, या किसी अफसर को भी, किसी तहसीलदार को भी वो रिपोर्ट बदला सकता था। यानी उसका इन्फ्लुएंस होता ही है। वैसा ही इंडिपेंडेंट ये आम बंदे के बावजूद, यानी कोई ऐसा बंदा है पॉलिटिकल पावर है, उसके पास पैसे भी होंगे, उसके पास अप्रोच भी होता है, वो किसी को गिरा भी सकता है, किसी के ट्रांसफर भी करवा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, यहाँ पे क्या है, मैंने पहले बताया रूल ऑफ लॉ, यानी यहाँ पे क्या है, लॉ जो है इट इज अबव एवरी पर्सन, यानी यहाँ पे लॉ को ज्यादा अहमियत दी गई है कि बानस्बत किसी पर्सन के। यानी मैंने पहले वहां से समझाया था कि यहाँ पे क्या किया जाता है, इक्वली ट्रेड। इसीलिए इस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया। क्यों? ताकि कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते और वो किसी का गलत तरीके से अपनी वो प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प कर सकते, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी इसमें इसका कोई रूल होता ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पावर का, किसी को भी। इसीलिए वो जजेस जब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट करते, तो फिर वो आसान नहीं होता है उनको हटाना है। इसीलिए इसको बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी वहां पे किसी का इन्फ्लुएंस चलता ही नहीं है, वहां पे किसी को वो एज नहीं दी जाती है। वहां पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, जिसकी एविडेंस ज्यादा मजबूत होती है उसी की तरफ वो रुजू करते हैं। यानी उसको हर एक को झुकना पड़ता है, किसके सामने, कोर्ट के सामने, उसके फैसले के सामने, जुडिशरी के सामने। तो दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी यहाँ पे किसी का अप्रोच, किसी का पावर, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। सिर्फ उसकी एविडेंसेस, उसका सबूत, उसकी हक, उसी को वो कंसिडर करके फैसला देते हैं। तो इसके साथ ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो इजी टॉपिक है, थोड़ा टाइटल है ये, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो पहले क्या होते हैं, आप देखो, आम यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, होते हैं, या उससे पहले कहीं पे तहसील लेवल पे होते हैं, तहसील लेवल कोर्ट्स। यानी किसी कोई तहसील बड़ा होता है तो वहां पे भी क्या होता है, कोई कोर्ट जहाँ पे वो जज बैठा होता है, तो आम मसले, ये छोटे मोटे मसले वहां पे हल किए जाते थे। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तहसील से जब वो ये हल ना हो जाए तो फिर वो ट्रांसफर करते कहाँ जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, जिसको हम वहां पे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज भी वहां पे रहता है। उसके बाद स्टेट को तो फिर टोटल एक कोर्ट होता है वो पावरफुल, दैट इज द हाई कोर्ट। यानी कई यहीं पे यहाँ पे केस चला जाता है तहसील लेवल पे। अगर यहाँ पे वो लोग मुतफिक नहीं हुए फैसले से तो वो अपील करते हैं फिर कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या डायरेक्टली कहाँ पे लास्ट में कहाँ जाता है, वो हाई कोर्ट में। इस तरह फिर अगर हाई कोर्ट से वो मुतमईन नहीं हुए तो फिर वो अथॉरिटी जो होती है इंडिया में, जो एक कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। यानी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, मिसालें सुने होंगे पिछले सालों में, केस किया जाता है तो फिर वो मुतफिक नहीं होते तो फिर वो चला जाता है कहीं पे। जिस तरह हमारा वो आर्टिकल 370 का हाई कोर्ट के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी वो हायरिंग चल रही है, यानी वो फाइनल अथॉरिटी होती है। यहाँ बाबरी मस्जिद की आप बात देखो, कहाँ पे वो था, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, फिर वहाँ पे कहाँ आया, सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट तो हाई फाइनल अथॉरिटी होती है फिर जजमेंट देने में। यानी अगर लोग इत्फाक मुतफिक नहीं होते हाई कोर्ट की जजमेंट से तो वो डायरेक्ट रुजू करते कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। यानी ये हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। तो इस बुक में आपके वो उसने 5 एग्जाम्पल भी दी, वो डोरी सिस्टम या बाकी उसके एग्जाम्पल भी दी है इसने, तो वो समझना कि क्या है ये।
अब है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम, इसमें क्या है लीगल सिस्टम में? एक है इसमें क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ। देखो क्रिमिनल लॉ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई मर्डर किया हो तो इट इज आल्सो है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में क्या है, किसी ने किसी के क्या राइट्स यानी हुकूक हड़प किए हैं, फंडामेंटल राइट्स किसी के खत्म किए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज ए सिविल लॉ। यानी टू लॉज आर दियर, एक तो है ये क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ। आपको बताइए जो क्रिमिनल लॉ है, इट डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स विद द लॉ डिफाइंड एज ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल थेफ्ट यानी चोरी, हैरेसिंग केस में, डाउरी में, मर्डर में, ये सारे इसी में आते हैं। यानी यहाँ पे क्या थेफ्ट भी आएगा, इसमें हैरेसिंग आएगा, मर्डर आएगा, डाउरी पे भी होता है। तो दीज आर द क्रिमिनल लॉज। दो इसमें क्या आएगा सिविल लॉ में, जैसे मैंने बताया ये राइट्स यहाँ डिस्प्यूट्स यानी प्रॉपर्टी पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, या परचेज ऑफ गुड्स, डाइवोर्स होता है, रेंट मैटर होता है, रेंट, डाइवोर्स, ये सारे किस में आते हैं? सिविल लॉ में। तो इसमें क्या होता है क्रिमिनल लॉ तो शुरू होता है कहां से? इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर। यानी ये इसमें क्या किया जाता है फिर? एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसमें लॉन्च किया जाता है। यानी इसमें क्या एफआईआर लॉन्च किया जाता है। तो उसके बाद क्या किया जाता है? तो फिर उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट की जाती है और फिर वो कोर्ट में केस चला जाता है, फिर उसके मुतालिक वहां पे जजमेंट दी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो क्या करते हैं, इसमें ये जाते हैं कहाँ पे? डायरेक्टली कोर्ट में। यानी लैंडलॉर्ड या किसी और के भी वो कोर्ट में जाते हैं, तो फिर उसका वो वहां पे पेंडिंग वो डिसीजन आ जाता है। देखो अब है इसका टॉपिक है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। क्या हर कोई जा सकता है कोर्ट पे? डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? इसमें आप देखो, अगर हम देखेंगे उसूली तौर पे तो ऑल सिटीजन आर एसेसेबल है, यानी सारे एसेसेबल है। किसी के साथ भी कुछ किया जाए तो वो जा सकता है कहाँ पे? कोर्ट में। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी चीज, अगर कोई सिटीजन ये कर रहा है कि सोच रहा है कि मेरे राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, तो उसको भी हक है, वो जा सकता है। यानी कॉमन मैन से लेके पॉलिटिकल पर्सन तक जो भी है वो जा सकते कहाँ पे? कोर्ट में। यानी उनके लिए आजादाना है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, अपने हक मांग सकता है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो इन्हीं के पास होती है, जुडिशरी के पास ही होती है। इसलिए यहाँ पे हर एक की एक्सेस होती है कहीं पे भी। यानी कोई आम बंदा भी किसी कोई ऑफिसर या किसी डिपार्टमेंट या किसी ऐसे पॉलिटिशियन के खिलाफ ये केस दायर कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सेस कोर्ट की तरफ है। यानी ये इसकी सिस्टम है। तो ये थी जुडिशरी हमारी, इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। तो पहले वो मेन टॉपिक वही थे। तो इसलिए आप क्या करोगे, आपका भी ऑलरेडी U3 आपका शायद कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका वो प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, तो फिर हम इंशाल्लाह फिर वो U3 का सिलेबस भी उठाएंगे। थैंक्स।